हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर्स कैसे काम करते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाती है। शुरुआत में आप यहाँ पर देख रहे हो, मेरे पास कई सारे प्रकार के कैपेसिटर अभी मैंने टेबल पे रखे हैं। उद्देश्य यही है कि आप कैपेसिटर को पहचान सके, कैपेसिटर किस तरह से काम करता है ये जान सके, इसीलिए मैं आज ये सारे कैपेसिटर लेके यहाँ पर बैठा हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका सिस्टम के अंदर क्या रोल होता है। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, इस कैपेसिटर को एक बंद डिब्बे में फिट किया होता है। ये प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके ऊपर से प्लास्टिक का ढक्कन है, तो एक पूरा एक एल्यूमिनियम का डब्बा है। इसके अंदर टिन फॉइल या पैराफिन के पेपर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है, ऐसे कुछ पेपर इसके अंदर अलग अलग करके एक डिब्बे में फिट किए होते हैं और उसमें से ये दो तारे यहाँ से बाहर निकाली जाती है। ये जो दोनों भी पेपर्स होते हैं, इस पेपर्स में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। अभी ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शुरुआत में आप यहाँ पर जो मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टार्ट कैपेसिटर, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है पिन वाला रन कैपेसिटर। अभी इन कैपेसिटर के आगे अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इस कैपेसिटर में से कुछ अलग से तार वायर बाहर निकले। ये कैपेसिटर मुख्यतः हम वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं। जो वॉश मोटर यानी कि कपड़े धोने की जो मोटर होती है, उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो और इसके अंदर जो एक कैपेसिटर है, एक कपड़े सुखाने वाली जो स्पिन मोटर होती है, उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, और एक छोटा सा कैपेसिटर मैंने लेके रखा हो, ये है फ़ैन कैपेसिटर। ये आपके फ़ैन की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटा सा और एक कैपेसिटर है, ये आपके डीप फ्रीजर में लगाया जाता है, ताकि डीप फ्रीजर के अंदर जो भी आइसक्रीम रहती है या कोल्ड स्टोरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक्स को बॉटल्स वगैरह होती है, पाउच होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए जो मोटर होती है, उन मोटर को या जो कंप्रेसर होते हैं, उन कंप्रेसर को सही स्पीड पे चलाने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब इस कैपेसिटर की पहचान कैसे करेंगे? देखो, कैपेसिटर मुख्यतः दो प्रकार के हैं। जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि स्टार्ट कैपेसिटर और यहाँ पर है रन कैपेसिटर। स्टार्ट कैपेसिटर की पहचान करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो स्टार्ट कैपेसिटर होते हैं ना, इस स्टार्ट कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी जो क्षमता होती है, ऐसे दो डिजिट में, दो नंबर में दी जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2040 UF, 4060 UF, 6080 UF या 8000 UF या 100-120 UF। अभी UF मतलब क्या? इसकी पावर। जैसे हम हर एक चीज़ को किसी न किसी एकक में यानी कि किसी न किसी तुलना में नापते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर बोले कि दुकान में गए तो कुछ सामान लेना हुआ तो हम किलो में लेते हैं, या किसी शॉप में अगर गए, डेयरी शॉप में गए, तो हम वहाँ पे चीज़ें ज़्यादातर लीटर में लेते हैं। वैसे ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, इन कैपेसिटर की नापने की क्षमता इकाई होती है UF यानी कि MFD, माइक्रो फैराड। मतलब कैपेसिटर्स को हम किस में नापते हैं? MFD में। अगर आप किसी शॉप में कैपेसिटर्स लेने के लिए गए, तो उन शॉप वाले को आपको बोलना होता है कि आपको कौन से कैपेसिटी या कितने MFD का कैपेसिटर चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है 9.5 + 4 MFD। MFD मतलब क्या? माइक्रो फैराड। वैसे हर एक कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है UF मतलब MFD। ये माइक्रो फैराड की एक निशानी है, जहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये कितने MFD का कैपेसिटर्स हैं। पहचानने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम यहाँ से पहचानेंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर के ऊपर इसकी जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी होती है, ये 275 यानी कि 230 से लेकर 275 वोल्टेज के पावर पर ये कैपेसिटर चलता है। आप यहाँ पर देख रहे हो 230 वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमम 275 वोल्टेज। अगर इस कैपेसिटर को ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज मिली या कम मात्रा में वोल्टेज मिली, तो ये कैपेसिटर्स अंदर से गर्म हो जाते हैं। और कोई भी विद्युत कंडक्टर को या कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट को अगर आपने ज़्यादा गर्म होने दिया या ज़्यादा गर्म किया, तो उसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है, वो सही तरह से मोटर को नहीं चला पाते। इसीलिए ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये कैपेसिटर्स के ऊपर जो वोल्टेज दी जाती है, उतनी ही मात्रा में उसे सप्लाई देके चलाना है। अभी ये कैपेसिटर्स है ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको आपने कैसे पहचाना? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 डिजिट में दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो 4060 UFD। अगर आप ये कैपेसिटर्स देखो, तो यहाँ पर लिखा है 8000 UFD।
मतलब क्या है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो लीड है तार यहाँ से ऐसे साइड से बाहर निकल के आती है। दूसरी बात, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 डिजिट में आती है, 40-60 MFD या जो भी रहेगा, मतलब 2 आएगा, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 या 100-120 MFD। मतलब 2 तरह इसकी फ्रीक्वेंसी निर्देशित की जाती है। और इसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है ये केवल 230 वोल्टेज से लेकर 275 वोल्टेज तक ही काम करेगी। ये उतनी ही वोल्टेज पे किसी विद्युत मोटर के लिए अपने अंदर चार्ज को सप्लाई को चार्ज करके रखेगी। अगर ज़्यादा या कम मात्रा में वोल्टेज मिले तो कैपेसिटर गर्म होकर ख़राब हो जाएगा, जिससे ये जो कैपेसिटर जिस डीप फ्रीजर या विंडो एयर कंडीशनर या आपके जो समर्सिबल यानी कि बोरिंग की जो मशीन होती है उसके पैनल में ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि मोटर को ज़्यादा देर तक चलाते नहीं, या वो अगर बिजली या पावर कम रहेगी, लो वोल्टेज रहेगी, तो उस वक्त हम पैनल को क्यों नहीं चलाते। तो उसका रीज़न यही होता है, अगर यहाँ से जो पावर जाती है ये लो मात्रा में अगर पावर मोटर को दी गई तो आपकी मोटर भी ख़राब हो जाएगी और एक कैपेसिटर भी ख़राब हो जाएगा। तो कैपेसिटर ख़राब होने के रीजंस क्या होते हैं, लो वोल्टेज पे अगर आप कोई मशीन या मोटर को चलाते हैं तो उसके अंदर लगा हुआ कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाता है। तो ये हो गई स्टार्टिंग कैपेसिटर को पहचानने की जानकारी। अभी इस एक कैपेसिटर देखो, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, 40-60 UFD 230 वोल्टेज, यानी कि कितनी वोल्टेज पे चलेगा, 230 वोल्टेज, और इसकी कैपेसिटी 40-60 MFD है। यहाँ पर लिखा है AC मोटर स्टार्ट। AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट मोटर स्टार्ट। ये आपके घर की मोटर, कंप्रेसर, पानी की मोटर, इनको चलाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इसकी पहचान हम करते हैं। तो ये हो गए आपके दोनों भी स्टार्टिंग कैपेसिटर। अभी हम बात करते हैं रनिंग कैपेसिटर की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रनिंग कैपेसिटर की पहचान कैसे करेंगे। देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, ये सिंगल डिजिट में आती है। यहाँ पर आपने देखा 35 MFD UFD ±5%। ये जो प्लस माइनस होता है ना, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ±5% मतलब क्या है, 35 + 5 कितने हो जाते हैं, 40। 35 - 5 कितने हो जाते हैं, 30। मतलब ये कैपेसिटर तीनों कैपेसिटी के मोटर में चलेगा। अगर आपके पास जो मोटर है वो मोटर की कैपेसिटी अगर है 30 MFD तो ये 30 में भी चल सकता है। अगर मोटर में लगा हुआ कैपेसिटर 35 MFD का है तो ये 35 की जगह पे भी मैच करेगा। अगर मोटर में लगा हुआ कैपेसिटर आपका 40 MFD का है तो ये 40 MFD के कैपेसिटर में या मोटर में भी ये मैच हो जाएगा। यहाँ पर देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल डिजिट में आती है और इससे जो पावर, मतलब ये इसकी पावर कंज्यूम करने की मात्रा होती है 450, यानी कि 450 वोल्टेज एम्पियर अल्टरनेटिंग करंट। अभी आपने यहाँ पर देखा 450 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट, मतलब दोनों में फ़र्क क्या है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की कार्य करने की क्षमता आपने यहाँ पर देखा कि 230 वोल्टेज है, इसकी कार्य करने की क्षमता मैक्सिमम 450 वोल्टेज तक है। ये रनिंग कैपेसिटर जो रहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज को अपने अंदर चार्ज करके रखते हैं। ये रनिंग कैपेसिटर की पहचान करने का दूसरा तरीका ये है कि इसके जो सप्लाई पिन होते हैं ये ऊपर से आते हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो सप्लाई वायर रहते हैं ऐसे साइड से आते हैं। रनिंग कैपेसिटर के लिए जो सप्लाई वायर देते हैं हम टर्मिनल देते हैं, ऐसे ऊपर से पिन आती है और स्टार्टिंग के लिए साइड से आती है। दूसरी बात, स्टार्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 2 डिजिट में दी जाती है और रनिंग की फ्रीक्वेंसी सिंगल डिजिट में दी जाती है, जिसके आगे ±5% लिखा होता है। तो ये जो ये जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर ज़्यादातर आपके AC में, यानी कि जो एयर कंडीशनर होता है उसमें यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो आपके बोरवेल के जो पैनल्स होते हैं, मोटर के जो पैनल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो हेवी मशीन या हेवी लोड वाले मोटर के साथ इस रनिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। अब इस रनिंग कैपेसिटर में भी देखो क्या, एक जो है ये सिंगल पिन कैपेसिटर और ये जो है ये मल्टी पिन कैपेसिटर है। देखो यहाँ से जो आप देख रहे हो ये जो कैपेसिटर है सेम इसके जैसा ही काम करेगा। जैसे ये जो कैपेसिटर है ना, आपने ये जो कैपेसिटर यहाँ पर देखा, ये कैपेसिटर जैसे सप्लाई को इन करता है और एक ही मोटर को आउटपुट देता है। लेकिन ये जो मल्टीपिन का जो कैपेसिटर है ना, ये मल्टीपिन का कैपेसिटर सप्लाई को इन करेगा, एक जगह से सप्लाई को इन करेगा और 2 जगह से सप्लाई को आउटपुट देगा। यानी कि आप इस कैपेसिटर से 2 मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सिंगल पिन वाले में आपने क्या देखा कि इससे केवल एक ही मोटर स्टार्ट कर सकते हैं।
लेकिन इस वाले कैपेसिटर में क्या देखा कि इस कैपेसिटर की सहायता से आप 2 मोटर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है HERM, अगर आप ये यहाँ पर सही से पढ़ो तो आपको दिखाई देगा HERM मतलब हर्मेटिक। जो हर्मेटिक मोटर है जो होती है उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा है FAN फॉर फैन, मतलब जो फ़ैन लगे होते हैं उन फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए इस फ़ैन टर्मिनल से सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर बारी आती है C की, C फॉर कॉमन, यानी कि आपके पास जितने भी फेज़ वायर है, मेन फेज़ वायर, ये आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अर्थात मल्टीपिन वाले कैपेसिटर के साथ आप अलग अलग 2 मोटर स्टार्ट कर सकते हो, तो सिंगल पिन वाले कैपेसिटर के साथ आप केवल हर्मेटिक मोटर ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होता है रनिंग कैपेसिटर का कार्य। अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये जो मल्टी वायर वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में 2 प्रकार के अलग अलग कैपेसिटर हैं। देखो यहाँ पर ये जो आपने देखा ना, ये रेड एंड वाइट, ये ब्लू एंड वाइट, इसमें से ये 2 तारे अलग हैं और रेड और ब्लू ये 2 तारे अलग हैं। इसमें फ़र्क क्या है, देखो कंपनी ने यहाँ पर मेंशन करके दिया है कि रेड एंड वाइट और ब्लू एंड वाइट। तो रेड एंड वाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9.5 MFD, मतलब रेड एंड वाइट ये जो है ये मोटर वॉश मोटर को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपके वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोने वाला जो मोटर होता है उस मोटर को चलाने के लिए आप 9.5 वोल्ट MFD का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो दूसरा है ब्लू एंड वाइट 4 MFD। तो ये जो 2 वायर है ये दोनों वायर वॉशिंग मशीन में स्पिन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक ही कैपेसिटर में यहाँ पर दोनों कैपेसिटर उपलब्ध है। तो इसको भी हम लोग मल्टी पिन कैपेसिटर बोल सकते हैं, मल्टी वायर कैपेसिटर बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर देखा आपने एक फ़ैन कैपेसिटर। फ़ैन कैपेसिटर की एफिशिएंसी कैसी होती है, देखो यहाँ पर आपने देखा 2.5 MFD ±5%, मतलब ये 2.0 MFD के मोटर में भी चलेगा। जो आपके घरों में छोटे छोटे टावर फैन होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हो। तो ये 3.0 MFD यानी कि आपके जो बड़े बड़े सीलिंग फ़ैन होते हैं उसमें भी आप ये कैपेसिटर को लगा सकते हैं। सेम इसमें भी आपने देखा कि 440 वोल्ट एम्पियर करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे ये काम कर सकता है। तो ये जो फ़ैन कैपेसिटर होता है ये सेम रनिंग कैपेसिटर जैसे ही काम करते हैं। इसकी जब फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है यानी कि कार्य करने की क्षमता डाउन हो जाती है तो उस वक्त आपके घर का पंखा स्लो चलने लगता है। और ये कैपेसिटर अक्सर जो गर्मी का मौसम रहता है उसी मौसम में ख़राब होते हैं। ये आपको दुकान में मामूली कीमत में मिल जाता है, तो इसको आप आसानी से चेक भी कर सकते हो। इसे किस तरह से चेक किया जाता है मैंने इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप कैपेसिटर को चेक करने की पद्धति देख सकते हो। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान देना है कि ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को कहाँ पर लगाया जाता है और ये इसका मेन काम क्या होता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर फ़ैन को स्टार्ट करने का काम करता है और उसी तरह से ये फ़ैन को अगर मतलब कम मात्रा में अगर पावर मिली, लो वोल्टेज मिली, तो ये कैपेसिटर अधिक गर्म होकर आखिर में यहाँ से ख़राब हो जाते हैं और आपके फ़ैन की स्पीड धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो फ़ैन की स्पीड कम होने के बावजूद आप ये कैपेसिटर अगर उसमें नया रिप्लेस कर दो तो आपकी फ़ैन की स्पीड वापस बढ़ेगी। उसी तरह से यहाँ पर जो अपने कैपेसिटर्स देखे जो AC में यूज़ करते हैं, अगर आपके घर का एयर कंडीशनर सही तरह से कूलिंग नहीं कर रहा हो, उसमें लगा हुआ फ़ैन अगर सही स्पीड पे नहीं चल रहा हो, तो आप स्वयं घर पे इस कैपेसिटर को चेक करके मार्केट से नया कैपेसिटर लाकर उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें डरने की कोई भी संभावना नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसके ऊपर काम करते समय आपको पैरों में चप्पल और हाथों में ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर काम करता है और ये कैपेसिटर पहचानने का यही तरीका होता है। ओके, थैंक यू।